मिस्र की, जहां 2 साल में दूसरी बार हुआ है तख्ता पलट। राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को पद से हटा दिया गया है। पिछले कई दिनों से हजारों लोग काहिरा के तहरीर चौक पर मुर्सी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। कल रात मिस्र के सेना प्रमुख ने मुर्सी को पद से हटाने का ऐलान किया तो तहरीर चौक पर जश्न का माहौल हुआ। मिस्र के चीफ जस्टिस अदली मंसूर को देश की बागडोर सौंपी गई है। सेना ने मिस्र के संविधान को अस्थायी तौर पर स्थगित करने की घोषणा भी की। मिस्र की सेना के प्रमुख जनरल आब्देल फतेह अल सीसी ने वादा किया है कि देश का नया राष्ट्रपति चुनने के लिए जल्द से जल्द आम चुनाव कराए जाएंगे। मुर्सी को हटाने के बाद ये जश्न की तस्वीरें काहिरा के तहरीर चौक की। मिस्र में सेना की तरफ से मोहम्मद मुर्सी को हटाए जाने का ऐलान होने के साथ ही मुर्सी विरोधियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। तख्ता पलट के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रमुख सहित कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। काहिरा में जगह जगह सेना ने टैंक तैयार कर रखे हैं। हर तरफ सेना की तरफ से नजर रखी जा रही है और मुस्लिम ब्रदरहुड के नेताओं के देश छोड़ने पर भी पाबंदी लग गई है और मुस्लिम ब्रदरहुड प्रमुख सहित कई नेता गिरफ्तार हो गए हैं। 2 साल में ये दूसरी बार तख्ता पलट है और बता दें आपको कि पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद तख्ता पलट। मिस्र में 2011 में पहली बार लोगों ने आंदोलन किया था। नतीजा हुआ कि होस्नी मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड के नेतृत्व में नई सरकार बनी और चुनाव के बाद मुर्सी को सत्ता छोड़नी पड़ी। काहिरा में 24 जनवरी से ये प्रदर्शन हो रहे हैं और 24 जनवरी को तहरीर क्रांति के 2 साल पूरे हुए थे और एक बार फिर से प्रदर्शन की लहर। मुर्सी ने क्रांति के मकसद से धोखा किया, ये कहना है मिस्र की जनता का। आंदोलन के बाद सेना ने मुर्सी को डेडलाइन दी थी, 48 घंटे की डेडलाइन दी थी, लेकिन मुर्सी ने इस डेडलाइन को मानने से इनकार कर दिया। मुर्सी सुलह के जरिए रास्ता निकालना चाहते थे, लेकिन रास्ता नहीं निकला। सेना की डेडलाइन खत्म होते ही हुआ तख्ता पलट और मुर्सी की कुर्सी चली गई। इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही जुड़ रहे हैं। विजय, ये 2 साल में दूसरी बार तख्ता पलट है। एक बार फिर से जनता का आक्रोश सड़कों पर देखा। जी हाँ, जनता का आक्रोश सड़कों पर है और उसी तहरीर चौक पर ये प्रदर्शन हो रहा है, जहां 24 जनवरी 2011 से लेकर करीब 12 या 13 फरवरी तक हुआ था। तब हुस्ने मुबारक जो राष्ट्रपति थे, उनकी 32 साल का शासन खत्म हुआ था। दरअसल अरब स्प्रिंग की शुरुआत दिसंबर 2010 के अंदर ट्यूनीशिया में हुई थी, जब एक फल वाले को आत्महत्या करनी पड़ी थी और उसके बाद से ही अरब स्प्रिंग का आंदोलन मिस्र से होते हुए सीरिया, यमन और लीबिया और दूसरे देशों तक में फैला था। कुछ जगह तख्ता पलट हुए भी थे, मिस्र में भी तख्ता पलट हुआ था। इसके अलावा लीबिया के अंदर भी कर्नल गद्दाफी को जान से हाथ गंवाना पड़ा था। लेकिन अब अगर हम मिस्र की बात करें तो मिस्र में उस समय जो जनता सड़क पर आई थी वो उसका कोई नेता नहीं था। अलबरदाई जरूर उनके नेता थे, लेकिन अलबरदाई राष्ट्रपति नहीं बने थे। मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी पार्टी जो हुस्नी मुबारक के समय प्रतिबंधित थी और जिसका कुछ आतंकवादी संगठनों से भी संबंध बताया जाता था, उसके मुस्लिम ब्रदरहुड के मुर्सी को सत्ता सौंपी गई थी और तब यह माना गया था कि ये लिबरल होगी, ये हुस्नी मुबारक के समय में जो तानाशाही थी उसको खत्म करेगी और अपनी तरह से एक नई लोकतंत्र, एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। लेकिन मुर्सी के आने के बाद से शरिया लागू करने की बात हुई, बेरोजगारी बिल्कुल कम नहीं हुई, उल्टी बेरोजगारी बढ़ती गई। सेना को काबू में रखने की कोशिश की गई और शियाओं और ईसाइयों के बीच भी जमकर दंगे हुए थे और तभी से ये माना जा रहा था कि राष्ट्रपति मुर्सी ने अगर अपने शासन चलाने के तौर तरीकों में बदलाव नहीं किया गया तो जनता वापस तहरीर चौक पर उतर सकती है। बीच बीच में जनता तहरीर चौक पर आती रही थी, लेकिन 1-2 दिन के वो प्रदर्शन होते रहे थे और अब ये जो प्रदर्शन हुआ है इसमें कुल मिलाकर सेना ने भी इन क्रांतिकारियों का, ये युवा जनता का, युवा वर्गों का, ये बेरोजगार लड़के हैं सब जो सड़कों पर उतरे हैं, इन सब का साथ दिया और सेना ने भी 48 घंटे की मोहलत मुर्सी को दी थी कि या तो वो शासन व्यवस्था में सुधार करें या फिर सेना अपनी तरफ से दखल कर सकती है और आखिरकार वही हुआ जिसकी संभावना जताई जा रही थी कि सेना इस पर तख्ता पलट कर सकती है और वही हमें देखने को मिल रहा है। जी, अब सेना की हालांकि जनता की तरफ से कहा गया था कि हर मोर्चे पर विफल रही है, खासतौर पे आर्थिक मोर्चे पर। लेकिन विजय, अगर आप समझा पाएं कि जो भी कुछ मिस्र में चल रहा है उसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक दुनिया पर असर की बात है तो कुल मिलाकर अमेरिका एक स्प्रिंग क्रांति का नेतृत्व तो अमेरिका करता रहा है, चाहे वो लीबिया के अंदर हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे यमन में हो, चाहे मिस्र में हो। तो अमेरिका की जो नीति है उसके खिलाफ जाता है इस तरह का प्रदर्शन होना और इस तरह की मुर्सी की
शासन जाना। अब अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ शांति व्यवस्था बहाल रखे। जहाँ तक हिंदुस्तान के साथ संबंध है तो हुस्नी मुबारक के टाइम भी भारत के साथ संबंध ठीक ठाक से रहे थे। मुर्सी के आने के बाद से इन संबंधों में ना तो कोई गर्माहट देखी गई थी, ना ही कोई ठंडापन आया था। भारत की बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने मिस्र के अंदर व्यापार कर रखा है और कुछ अपनी पूंजी लगा रखी है वहां पर। मिस्र से जो तेल भी वहीं से हिंदुस्तान को कुछ हद तक मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वहां पर इस तरह का संघर्ष जारी रहता है और वहां शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो पाती है तो मिस्र से होते ही स्वेज नहर जाती है जो यूरोप को हिंद महासागर से जोड़ती है और दुनिया का जो व्यापारिक समुद्र के जरिए जो व्यापार होता है उसका करीब 40% से ज्यादा इसी स्वेज कैनाल का इस्तेमाल करते हुए होता है। अगर स्वेज कैनाल पर भी इसका फर्क पड़ा तो इसमें व्यापार में फर्क आ सकता है और ऐसे में हिंदुस्तान और दूसरे देशों को जो बाहर के देशों से तेल, गैस और दूसरी चीजें आती हैं या आयात निर्यात है उस पर इसका एक व्यापक असर देखने को पड़ सकता है। फिलहाल ये जो क्रांति हुई है इसका असर जरूर यमन में और सीरिया में, जहां पर अभी अधूरी संघर्ष चल रहा है, वहां के क्रांतिकारियों का मनोबल और बढ़ सकता है कि वो भी तख्ता पलट करने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसी उनमें संभावनाएं जग सकती हैं। जी, यानी कि यमन और सीरिया में जो क्रांति अभी चल रही है उसको ज़रूर बल मिलेगा और साथ ही साथ व्यापार पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो बता दें आपको कि तहरीर चौक पर एक बार फिर से मुर्सी की कुर्सी जाने के बाद जश्न मना और 2 साल में ये दूसरी बार हुआ तख्ता पलट है। एक तरफ मुर्सी की कुर्सी गई, सेना ने कमान संभाल ली। अब सेना ने जो देश की कमान है वो चीफ जस्टिस को दी है और सेना की तरफ से ये विश्वास जनता को दिलाया गया है कि फिर से वहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे और सेना अब सड़कों पर तैनात है काहिरा में और जगह जगह टैंक, ये आप देख रहे हैं बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं ये जगह जगह पर है। हर तरफ नज़र रखी जा रही है और लगातार जो मुर्सी का कार्यकाल 1 साल का रहा है उस दौरान जनता की तरफ से ये कहा गया कि हर मोर्चे पर ये सरकार विफल रही थी। आर्थिक मोर्चे पर खासतौर पर लोगों को रोजगार नहीं दे पाई और कई सहूलतें जो वादे किए गए थे उस पर उन वादों को नहीं निभा पाई। मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता हैं मोहम्मद मुर्सी। मिस्र के स्वेज नहर के रास्ते जो व्यापार होता है उस पर खास तौर पर इसका असर पड़ेगा। मिस्र में जो अशांति है उसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। दुनिया का जो 40% कारोबार है वो इसी रास्ते से होता है और इसी रास्ते से भारत में भी तेल आता है। यूरोप को एशिया से जोड़ता है स्वेज नहर और यहीं से ही काफ़ी कुछ दूसरे देशों तक जाता है। अगर स्वेज नहर तक ये अशांति फैलती है तो फिर उसका फर्क पड़ेगा व्यापार पर भी।